ये है कलील न्यूज़। सक्कर से जियाउर रहमान की रिपोर्ट। एफआईए की अंदरूनी सिंध बड़ी कार्रवाई, कौमी खजाने को 4 अरब 37 करोड़ रुपए का टीका लगाने का इंकशाफ। मुलजिमान ने गैस टरबाइन में टेंडर के मुताबिक जर्मन साख्ता कूलिंग की जगह पाकिस्तानी साख्ता कूलिंग पैड लगाए, कीमत जर्मन साख्ता कूलिंग पैड की वसूल की। जैनको के 4 अफसरान गिरफ्तार, 2 अफराद फरार मुलजिमान भी जल्द गिरफ्तार होंगे। एफआईए हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एफआईए सक्कर के क्राइम विंग के डिप्टी डायरेक्टर नदीम अहमद चाचर ने अपने दफ्तर में दीगर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एफआईए सक्कर की टीम ने इंस्पेक्टर सानिया कुरैशी की सरबराही में गुड्डू के इलाके में कार्रवाई की। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने कई अहम इंकशाफात भी किए, जिनकी भी तहकीकात की जा रही है। इसमें हमने 6 बंदों को आइडेंटिफाई किया है, जो जैनको गुड्डू से हमने उनको एफआईआर के बाद अरेस्ट भी किया है। उनमें से 4 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं, 2 बंदे अभी मफरूर हैं हमारे, तो उनकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट करें। बेसिकली इशू ये था कि एक गैस टरबाइन है जैनको की, वो उन पे इनको कूलिंग पैड लगाने थे जो उनको जर्मनी से इंपोर्ट करने थे। उन्होंने वो जो कूलिंग पैड है वो पाकिस्तानी पैड लगा के हमारे पाकिस्तान को 4 अरब 37 करोड़ का लॉस दिया है इन 6 बंदों ने, जो 6 इन्वॉल्व हैं हमारे एफआईआर में। इसमें हमारी जो मैडम सानिया कुरैशी हैं, ये आईओ हैं, इन्होंने सारा केस को अपना थारोली देखा, इंक्वायरी सारी मैडम ने की है और कंक्लूड हमने आखिर में ये एफआईआर की इन 6 बंदों पे। इस पे हमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो हम डिग आउट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम दूसरी इंक्वायरी हम इनके ऊपर कर रहे हैं और आगे भी जो आस्ता आस्ता चीज़ें आती जाएंगी। फ़िलहाल हमने जो किया है वो हम बता रहे हैं और हमें अंदाज़ा है कि ये जो लॉस है अभी और ज़्यादा बढ़ेगा, ये अरबों रुपयों में जाएगा। फ़िलहाल हमने जो इन्वेस्टिगेट किया है उसमें हमें 4 अरब 37 करोड़ का लॉस मिला है हमें। जी मैडम। टू एफआईए सिंध की सबसे बड़ी लॉस की एफआईआर है। इससे पहले इतने बड़े वॉल्यूम और इतने बड़े अमाउंट की एफआईआर नहीं हुई है, तो एक तो ब्रेक थ्रू ये है। टेंडर इन लोगों ने जर्मनी से करना था, ओरिजिनल जर्मनी का सामान मंगवाना था, जो कि इन्होंने जर्मनी से नहीं मंगवाया। टेंडर डॉक्यूमेंट्स झूठे निकले, वो फेक हैं। बिल ऑफ लैंडिंग फेक है, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, गुड डेक्लेरेशन जीडी है ही नहीं सिरे से। इसके अलावा जर्मनी वालों ने भी डिसोन कर दिया कि हमने पाकिस्तान को कोई सामान सप्लाई नहीं किया है। इसके साथ साथ बताती चलूँ कि सामान चूँकि इन्फीरियर क्वालिटी और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का आया था, जो कि मशीन में लगने के बाद मशीन को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाया उसने और मशीन के अदर पार्ट्स भी डैमेज कर दिए गए। तो जब वो डैमेज हो गए तो आपकी मशीन डी रेटेड लोड पर चली और जितने मेगावाट मशीन को प्रोड्यूस करने थे वो प्रोड्यूस ना कर सकी। अल्टीमेटली नेशनल एक्सचेकर को हैवी लॉस हुआ और आपने वही मेगावाट आईपीपीस से खरीदे, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट से, जो कि महंगे फर्नेस ऑयल पे आपको महंगा यूनिट देते हैं। तो इस तरीके से चूंकि ये जैनको जो है वो नेचुरल गैस पर है और इसका इकोनॉमिकल लेवल 4 रुपये पर यूनिट आपको पड़ते थे, लेकिन अगर आप आईपीपीस से कोई भी खरीदते हैं यूनिट मेगावाट बिजली, तो वो आपको 18 से ऊपर रुपए देता है पर यूनिट। तो ये भी एक कंसिक्वेंशनल लॉस है। इसके साथ साथ गैस टरबाइन 15 मशीन को जो है वो बेतहाशा बहुत बुरी तरह लॉस पहुंचा और मशीन के पार्ट्स बहुत सारे डैमेज हो गए, चूंकि उस पर इंफीरियर क्वालिटी के एवापोरेटिंग कूलिंग पैड्स लगाए गए। इस चीज को एफआईए सक्कर ने बिल्कुल, और इन दूसरे अल्फाजों में ये भी कह लें कि आईपीपीस को मौका दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट के प्लांट बंद हो जाएं और आईपीपीस टेक ओवर कर ले। उनको एक सेफ पैसेज आप दे रहे हो ना। हुकूमत को बिजली चाहिए, आपका नहीं दे रहा प्लांट तो कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं से तो खरीदेगी। 47 मेगावाट प्लांट है जैनको 2 गुड्डू कश्मीर में। इस पे एवापोरेटिंग कूलिंग पैड्स इंस्टॉल होने थे। टेंडर का नंबर है 1143 ये टेंडर उन्होंने किया। सप्लायर ने इनको बोगस मटेरियल सप्लाई किया और वो मटेरियल जो है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। उसने एफिशिएंसी तो डिक्रीज की ही की, साथ में साथ मशीन को डी रेटेड लोड पे भी ले गई, क्योंकि वो उतनी एफिशिएंट नहीं था वो सामान, तो मशीन को उस लिहाज से वो हैंडल नहीं कर सका। आपका सवाल था कि इसमें बंदे कौन कौन हैं। 5 बंदे तो जैनको के अपने ऑफिशियल्स हैं, जो टेंडर जिन्होंने परचेज ऑर्डर जनरेट किया और जनरेट करने के साथ जो है उसको प्रोसेस किया, अप्रूव किया, और कुछ वो हैं जो उन्होंने इंस्पेक्शन किया मटेरियल का और उसको ओके करार दे दिया कि ये मटेरियल जी जर्मनी से ही आया है, तो वो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें। और साथ में साथ पेमेंट वाले जिन्होंने पेमेंट दे दी सप्लायर को, क्या तुम बड़ा अच्छा सामान लेकर आए हो,
वो भी इन्वॉल्व हैं। नाम हम आपको बता देते हैं, आप जैसे पूछना चाह रहे हैं। आसिफ महमूद रिजवी, अक्यूज नंबर 1। असदुल्ला बाबर, डेजिग्नेशन भी एक चीफ इंजीनियर टेक्निकल डायरेक्टर हैं, दूसरे डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल हैं जेनको के, तीसरे मैनेजर मटेरियल हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और अकाउंट्स हैं और सप्लायर खुद हिमसेल्फ। जाहिर है उसने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान दिया है, तो ही इज हिमसेल्फ अक्यूज्ड एट FIA। एनीथिंग एल्स? Others name?